इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने क्लास का प्लेलिस्ट को चुनकर स्टडी करना है। जिस टॉपिक को चुनना है उसी को पढ़ लेना है। लाइक और शेयर ज़रूर करना है। वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स वेरिएशन वेद एक्सरसाइज को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वेद होता क्या है। जिन राशियों का मान बदलते रहता है उनको चल राशि कहते हैं। ये तो हम लोग सभी जानते हैं, ठीक है। जैसे कुएं में जल की गहराई, गेंद का आयतन इत्यादि। जिन राशियों का मान अपरिवर्तित रहता है उसे अचल राशि कहते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए भेद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है सरल भेद, दूसरा होता है विलोम भेद और तीसरा होता है यौगिक भेद। तो सरल भेद को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि 2 चल राशि a और b का मान परस्पर इस प्रकार संबंधयुक्त हो कि a का मान जिस अनुपात में वृद्धि हो या ह्रास हो, b का मान भी उसी अनुपात में वृद्धि या ह्रास होगा। मतलब a और b का मान भिन्न भिन्न होने पर a बाई b का मान क्या होगा, स्थिर होगा। यह कहने का मतलब है, यही होता है सरल भेद। तो हम लोग अपनी बुक का पेज नंबर 186 को देख रहे हैं, तो इसको बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। अगर आपके पास गांव के रास्ता की लंबाई 1 सेंटीमीटर है या फिर मानचित्र में रास्ते की लंबाई y सेंटीमीटर के रूप में दिखा रहे हैं हम लोग, तो देखिए 8, उसके बाद में कितने शून्य, 5 शून्य, फिर 2 4, फिर 5 शून्य, फिर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। और मानचित्र में रास्ते की लंबाई 1 3 5 7 3.5 5.5 इस तरह से। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला वाला जो है 1, उसको 3 से गुना करने से आपको 3 मिल रहा है। फिर पहला वाले को 5 से गुना कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है। फिर पहले वाले के साथ ही में 7 से गुना कर रहे हैं तो 7 मिल रहा है। उसी तरह से 3.5 से मल्टीप्लाई 1 हो रहा है तो 3.5 मिल रहा है, और 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 5.5 हो रहा है। यही ना रिलेशन दिख रहा है। फिर अगर आप 8 के बाद में 5 शून्य है, उसको लेके दूसरे का तुलना करेंगे तो आपके पास क्या मिल रहा है कि पहला का 3 गुना, फिर पहला का 5 गुना, फिर पहला का ही 7 गुना, फिर पहला का 3.5 गुना, फिर पहला का ही 5.5 गुना तैयार हो रहा है। तो अगर आप इन लोगों का अनुपात तैयार करते हैं तो हमेशा आप देख रहे हैं क्या, एक ही वैल्यू मिल रहा है। मतलब एक्स बाई वाई हमेशा फिक्स्ड रह रहा है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यही एक्स बाई वाई क्या कहलाता है, एक कांस्टेंट कहलाता है, स्थिरांक कहलाता है। यह जो भेद है, यह भेद सरल भेद कहलाता है या डायरेक्ट वेरिएशन हम लोग कहते हैं। तो उसका और एक उदाहरण अगर आप एग्जाम्पल में देख ले रहे हैं, आपके पास ए बी का दिया हुआ है 90 60 30 20 12। तो आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं हमेशा ए और बी का अनुपात हमेशा फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो आप सरल भेद का यूज़। विलोम भेद में हम लोग देखते हैं कि 2 चल राशि अपने विलोम के साथ सरल भेद में होते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है आपके पास में कुछ रिलेशन दिया हुआ है कि बॉक्स है, बॉक्स में नारियल 24 है और उसको आपको क्या करना है, बांटना है, ठीक है। तो 2 आदमी बांटना है तो कितना करके दीजिएगा, 24 को 2 से भाग दीजिएगा तो 12 लड्डू। अगर 3 में देना होता तो 24 को तो 8 लड्डू करके पाता सब कोई। 6 को देना होता तो कितना होता, 4 लड्डू करके पाता, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग फिर थोड़ा एलाबोरेट वे में समझने की कोशिश करेंगे, आपकी बुक का 189 पेज में दिया हुआ है। तो देखिए, मित्रों की संख्या और प्रत्येक द्वारा प्राप्त लड्डू की संख्या को अगर हम लोग लिख लेते हैं तो आप देखिए ये जो संख्याएं हैं ये एक दूसरे से किस रूप में तैयार किया हुआ है, किस रूप में तैयार है, किस रूप से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो देखिए आप। पहला वाला
दूसरे वाले से कितना गुना है, 3/2 गुना है। देखिए 2 को अगर 3/2 से गुना कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। फिर वही तीसरा जो 6 है उसको कितना से गुना कर रहे हैं, 2 से 3 से गुना कर रहे हैं, तब मिल रहा है। इस तरह का क्रम आप देखकर समझ पा रहे हैं कि नीचे वाले को 12 को 2/3 से गुना कर रहे हैं तो 8 मिल रहा है, फिर 12 को 1/3 से गुना कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है। इस तरह से मिल रहा है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि हमेशा आप मित्रों की संख्या अगर x है और नारियल के लड्डू की संख्या अगर y है तो इन दोनों का जब गुना करते हैं तो एक फिक्स्ड संख्या मिलता है। तो इस प्रकार के भेद को विलोम भेद या इन्वर्स वेरिएशन कहा जाता है। और एक उदाहरण देख लीजिए, इसको देखकर आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ भी इन्वर्स वेरिएशन एग्जिस्ट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है x और y का, ठीक है। इसको देख के आप समझने की कोशिश करें कि x का y का वैल्यू दिया हुआ है। अगर आप x और y को गुना कर रहे हैं तो देखिए 5 और 10 को गुना किए तो 50 ही मिल रहा है। 25 और 2 को गुना कर रहे हैं तो भी 50 मिल रहा है। 10 और 5 को गुना कर रहे हैं तो भी 50 मिल रहा है। इस क्रम में आप क्या देख रहे हैं, x गुना y हमेशा एक स्थिरांक है। इसका मतलब क्या हो गया, x बाई वाई x इक्वल टू स्थिरांक गुना 1/y, ठीक है। मतलब x क्या है, वेरीजेस है 1/y का, ठीक है। तो इसी तरह का और एक अगर उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। त्रिभुज का आधार ले लीजिए और त्रिभुज की ऊंचाई ले लीजिए और उसका क्षेत्रफल ले लीजिए। इन लोगों का जब आप वैल्यू निकालते हैं यह तो क्या होगा, ऊंचाई और आधार के रेस्पेक्ट में त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो उसकी वैल्यू बैठाएंगे तो आप देख रहे हैं हमेशा जो वैल्यू निकल रहा है वो क्या निकल रहा है आपके पास, उसको अगर मैं एरिया को x इंटू वाई से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमेशा एक ही कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है। तो यही मतलब हो गया कि x गुना x वेरीजेस x इंटू वाई। अगर इस तरह का हो गया 2 अंकों वाला तब हम लोग देख लेते हैं कि यह यौगिक वेरिएशन हो गया, यौगिक भेद हो गया। तो हम लोग क्या देख लिए, सरल भेद में क्या होगा, a वेरीजेस b होगा तो a बराबर के बी होगा। k क्या होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। उसी तरह से विलोम भेद के लिए a वेरीजेस 1/b होगा तो a b इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यौगिक भेद में हम लोग पाएंगे सरल भेद को मिलाकर यौगिक भेद या सरल विलोम को मिलाकर विलोम भेद या विलोम को मिलाकर यौगिक भेद, ठीक है। देखिएगा नया नया शर्त आता जाता है। अब कुछ सिद्धांत है जिसको हम लोग सिद्ध करने की कोशिश। तो चलिए हम लोग वेरिएशन का जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 प्रॉपर्टीज़ हम लोग नोट डाउन किए हुए हैं। इन 7 प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ कर लेते हैं। मैंने समय कम लगे बोलकर आपके लिए लिख रखा है, तो चलिए समझाते हैं। नंबर 1, यदि a वेरीजेस b हो तो b वेरीजेस a होगा, ठीक है। तो इसको साबित कैसे करना है, ये इसके वेरिएशन है सिंपल वेरिएशन में है। a वेरीजेस b तो b वेरीजेस a होगा। कैसे होगा, देखिए a वेरीजेस b अगर लिखते हैं तो इसका मतलब जब इस वेरिएशन का चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर इक्वल टू आ जाता है। और इक्वल टू जब आएगा तो कांस्टेंट लाते हैं जिसको वेरिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, जो एक नॉन जीरो डिजिट या नॉन जीरो अंक रहता है, ठीक है। जीरो नहीं रहेगा, इसके अलावा कोई भी अंक रह सकता है। तो हमारे पास कितना हो गया, a इक्वल टू के बी हो गया। तो के बी इक्वल टू कितना हो गया, a। तो b इक्वल टू कितना हो गया, 1/k a हो गया, ठीक है। दैट मीन्स b इक्वल टू m a। m हम लोग कहाँ से लिख लिए, 1/k को हम लोग m मान लिए जो एक अशून्य भेद स्थिरांक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेरिएशन कांस्टेंट है। तो अब देखिए v इक्वल टू एम ए, इसका मतलब क्या हो गया, v वेरीजेस a, ये कांस्टेंट है इसलिए ये हो गया। तो इस तरह से अगर आपके पास दिखे a वेरीजेस b है तो b वेरीजेस a हो जाएगा। इसी प्रकार
आप दूसरा प्रॉपर्टी को देख लीजिए, ए वेरीजेस बी तथा बी वेरीजेस सी हो तो ए वेरीजेस सी होगा। पहले की तरह ही करते जाइए, वेरिएशन का चिन्ह को हटाइए तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। मान लेते कांस्टेंट क्या है, K1 है, तो अशून्य भेद स्थिरांक, तो B इक्वल टू K1C। उसी तरह से ए वेरीजेस बी तो A इक्वल टू K2B, तो K2 क्या हो गया, अशून्य भेद स्थिरांक हो गया। अब देखिए आप जो B का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं, इस B के वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेस कर दे रहे हैं इस जगह पर। तो क्या हो गया, देखिए K1 इंटू K2, ये देखिए K1 इंटू K2 इंटू C। इस K1 K2 को हम लोग मान लेते हैं K, यहाँ पे माना बोल सकते हैं आप, नहीं लिखा हूँ मैं, आप लिखिएगा यहाँ पे माना, ठीक है। माना K इक्वल टू K1 इंटू K2, एक अशून्य भेद स्थिरांक हो गया। तो A इक्वल टू KC, इसका मतलब क्या हो गया, A वेरीजेस C। देखिए वेरिएशन का चिन्ह लगाने के बाद में यहाँ का कांस्टेंट गायब हो गया। अगर फिर इस स्टेप से इस स्टेप में आ गए तो कांस्टेंट आएगा। आप चाहें तो K लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। रूल 3 है, x वेरीजेस y, A के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते थे किंतु मैंने x के रेस्पेक्ट में लिख दिया है, इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। x वेरीजेस y हो तो x प्लस वाई वेरीजेस x माइनस वाई होगा, ठीक है। अब आप देखिए x वेरीजेस y कितना हो जाएगा, x इक्वल टू के वाई, के इक्वल टू अशून्य भेद स्थिरांक, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पहले की तुलना में थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप आपके पास जो x प्लस वाई वेरीजेस x माइनस वाई है, इसको हम लोग अनुपात में तैयार कर लेते हैं, बट्टा में तैयार कर लेते हैं। आप याद कीजिए, सिंपल वेरिएशन जब रहता है तो सिंपल वेरिएशन हम लोग किसी चीज़ को प्रूव करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को बट्टा में ला लेते हैं और उसका वैल्यू अगर एक स्थिरांक के रूप में आ गया मतलब वो एक दूसरे के क्या है, सिंपल वेरिएशन में है। तो देखिए x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई लिख लिए। अब x का वैल्यू बैठा दिए के वाई, y को कॉमन ले लिए, देखिए y कट गया तो क्या मिल गया, k प्लस 1 k माइनस 1। यह भी देखिए एक क्या है, कांस्टेंट है ना, तो इस कांस्टेंट का नाम हम लोग मान लेते हैं क्या, m है, m मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वाई हो गया। इसका मतलब हो गया कि x प्लस वाई वेरीजेस x माइनस वाई, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। 4 नंबर देख लीजिए, यदि x वेरीजेस y हो तो x टू द पावर n वेरीजेस y टू द पावर n होगा, ठीक है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आता है वेरिएशन का, जिसको आपको याद करके रखना होगा। ये प्रॉपर्टी समझाने का मकसद यही है कि आप इन सब का इम्प्लीमेंट जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप कर पाएंगे। अगर इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आप नहीं जानते हैं तो जब सॉल्व करेंगे उस समय आपको कन्फ्यूजन आएगा और उसका सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए x वेरीजेस y, तो x इक्वल टू कितना हो गया, के वाई। के क्या है, एक अशून्य भेद स्थिरांक है। सेम उसी प्रकार से हम लोग इसको बटा में लिख लेते हैं। देखिए x टू द पावर y, x टू द पावर n बाई y टू द पावर n। x का वैल्यू बैठाया के वाई, यहाँ पे देखिए पावर आ गया ऊपर में, y टू द पावर n, y टू द पावर n कट गया तो k टू द पावर n। इस कांस्टेंट को हम लोग फिर मान लिए m, माना एक अशून्य भेद स्थिरांक है। तो मेरे पास क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x टू द पावर n इक्वल टू m y टू द पावर n। तो इस वेरिएशन का चिन्ह को लाते हैं, इस वेरिएशन का चिन्ह को, तब यहाँ का जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, डिसिपेयर्ड हो जाता है। देखिए डिसिपेयर हो गया तो x वेरीजेस n, x टू द पावर n वेरीजेस y टू द पावर n हो गया, ठीक है। देखिए 5 नंबर को देखते हैं, प्रॉपर्टी 5। इसके पहले वाले में आप x वेरीजेस y था तो x प्लस वाई वेरीजेस x माइनस वाई आपने प्रूफ किया था। अब आपके पास ऐसा वाला दिया हुआ है तो आपको इस तरह से साबित करना है। देखिए x प्लस वाई वेरीजेस y माइनस एक्स, देखिए कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ला लिए यहाँ पे, ठीक है। वेरिएशन का चिन्ह हटाने के बाद में कांस्टेंट आ गया तो k क्या हो गया, एक अशून्य भेद स्थिरांक हो गया या अशून्य स्थिरांक हो गया या नॉन जीरो कांस्टेंट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे ना करके इसको बट्टा में ला दिए। देखिए
एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई ला दिए इक्वल टू के बाई 1, मतलब के। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम लोग एक्स एक्स को एक तरफ में लाते, वाई वाई को एक तरफ में लाते, वो भी कर सकते थे। हम लोग यहाँ पे वेरिएशन में कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, योगफल और भाग प्रक्रिया द्वारा करेंगे कैलकुलेशंस, जिसमें आप देख पाएंगे कि अंश में एक बार जोड़ना होता है दोनों साइड में, तो हर में दोनों साइड में घटाना पड़ता है। अंश में अगर दोनों साइड में, दोनों के अंश में दोनों साइड में घटाएंगे तो नीचे में प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ता है। यही है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। इस चीज़ को आपको मैं वेरिएशन वाला एक्सरसाइज में नहीं बता पाऊँगा, आप नीचे दिए गए लिंक को देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा। जो समानुपात वाला एक्सरसाइज है उसमें प्रोपोर्शन में हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो पर डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। तो क्या है, एक्स प्लस वाई लिख लिए, एक्स प्लस वाई के ऊपर नीचे, और नीचे में एक्स माइनस वाई है उसको ऊपर नीचे लिख दिए। देखिए तो क्या हो गया, यहाँ पे चिन्ह जब ब्रैकेट हटाए तो चिन्ह यहाँ पे अफेक्ट किया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे वाई वाई कट गया तो 2x, यहाँ पे एक्स एक्स कट गया तो 2y। ठीक है, ये वाला ये कट गया, यहाँ पे एक्स एक्स कट गया, तो यहाँ पे हो गया 2x बाई 2y। ठीक, तो यहाँ पे इतना हो गया, तो x बाई वाई इक्वल टू m। तो k प्लस k माइनस 1 इसको हम लोग m मान लिए। क्यों मान लिए, क्योंकि ये तो स्थिरांक है, ये भी तो कांस्टेंट ही है। आप कंफ्यूज मत होइए कि इतना बड़ा को हमने m कैसे लिख लिया, ऐसा नहीं सोचना है। आपको सोचना ये है कि इतना बड़ा अंक जो एक कांस्टेंट ही है, क्योंकि 1 ये भी एक कांस्टेंट है, k को हम लोग कांस्टेंट ही माने, तो ये कांस्टेंट के साथ में कांस्टेंट जुड़ रहा है, कांस्टेंट घट रहा है, तो ये कांस्टेंट ही देगा। इसलिए इतना बड़ा ना लिख के मैंने क्या किया, एक छोटा सा इसको मान लिया m। ठीक है, m जब मान लिए तो आपके पास में x बाई वाई इक्वल टू m हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, एम वाई। इस m चिन्ह को, कांस्टेंट को हटाए तो क्या हो गया, x वेरीजेस y हो गया। सिक्स्थ प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, a वेरीजेस b है तथा c वेरीजेस d है। ठीक है, तब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए, a इंटू सी वेरीजेस b इंटू डी यहाँ पर, या a बाई सी वेरीजेस b बाई डी होगा, इसको साबित करना है। यह प्रॉपर्टी है, आपको साबित करना सीखना जरूरी नहीं है। फिर से कह देता हूँ, आपको इस प्रॉपर्टी को, जितने भी 7 प्रॉपर्टी आप सीखने जा रहे हैं, इन 7 प्रॉपर्टीज़ को याद करके रखना है, ताकि इनका इम्प्लीमेंटेशन वेरिएशन वाला क्वेश्चन जब भी रहे तो उनको आप इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। a वेरीजेस b हो तो a इक्वल टू क्या हो गया, k1b, तो k1 क्या हो गया, नॉन जीरो कांस्टेंट हो गया। उसी तरह से c वेरीजेस d है तो c इक्वल टू क्या हो गया, k2d, तो k2 क्या हो गया, नॉन जीरो कांस्टेंट हो गया। अशून्य जीरो, ठीक है, अशून्य कांस्टेंट स्थिरांक, समझ गए, तो नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब अशून्य स्थिरांक हो गया। अब आप देखिए इसको करते हैं, पहले ए सी वेरीजेस बी डी, तो ए सी बाई बी डी लिख लिए, तो ए के जगह में k1b, सी के जगह में k2d, देखिए बी डी कट गया तो क्या बचा, k1 इंटू k2, तो इसको मान लेते हैं k, तो k1 इक्वल टू k2, k1 इक्वल टू नॉन जीरो मान लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी बाई बी डी इक्वल टू k, तो ए सी इक्वल टू k इंटू बी डी, इसका मतलब हो गया ए सी वेरीजेस बी डी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को साबित कर लिए। उसी तरह से देख लीजिए a बाई सी, तो इसका वैल्यू बैठा दिए, इस वाले के लिए प्रूफ कर रहे हैं, तो a का वैल्यू बैठा दिए, b का वैल्यू बैठा दिए, a का वैल्यू बैठा दिए, c का वैल्यू बैठा दिए, कट गया। देखिए तो k1 और k2 को क्या लिख लिया आप, m लिख लिए, तो k1 बाई k2 नॉन जीरो कांस्टेंट m, तो इसका मतलब हो गया a बाई सी इक्वल टू m इंटू बी बाई डी, तो m क्या है, एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, इसलिए a बाई सी वेरीजेस b बाई डी हो गया। देखिए अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी को देख ले रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है a वेरीजेस बी सी हो तो b वेरीजेस a बाई सी होगा तथा c वेरीजेस a बाई बी होगा। a इक्वल टू बी सी, तो a इक्वल टू कितना होगा, के बी सी, के क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है,
वेदी स्थिरांक हो गया। तो के बी सी इक्वल टू कितना हो गया, ए पलट दिए उसको, तो बी इक्वल टू कितना हो गया 1/kc ए इंटू ए, तो 1/k और इसको तैयार कर लिए a/c के रूप में। तो 1/k को हम लोग मान लेते हैं m, तो m नॉन जीरो कांस्टेंट हो गया, तो b इक्वल टू m इंटू a/c। तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब b वेरिजेस a/c हो गया। इसी तरह से देख लीजिए, फिर इसी लाइन को हम लोग फिर कॉपी किए हैं, के बी सी इक्वल टू a, तो c इक्वल टू कितना 1/k इंटू a/b। ठीक है, 1/k को मान लेते हैं m नॉन जीरो कांस्टेंट, तो कितना होगा c इक्वल टू m इंटू a/b, तो c वेरिजेस a/b। तो आप देख लीजिए, इस तरह से जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वेरिएशन के आपको मैं बताया। आप इन सब को प्रैक्टिस कीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि जब भी वेरिएशन की बात हो तो वेरिएशन का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा हुआ रहे और इस पर बेस्ड किया हुआ क्वेश्चंस आप आसानी से